और ये हमारा ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। बी बोला है समकोण, तो हम बी को समकोण कर दिए हैं। और फिर बोला है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, यानी ए बी बराबर कितना है 24 दिया है, और बी सी बराबर कितना दिया है जी 7 दिया है, और ए सी हमको निकालना है। ए सी हमको, ये क्या है हमारा कर्ण है, ए सी हमारा क्या है जी कर्ण है, इसको हमको निकालना है। और निकालना क्या क्या मान है, तो पहले साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, पहला वाला क्वेश्चन। दूसरे वाले क्वेश्चन में साइन सी कॉस सी। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को निकालने का प्रयास करते हैं। तो पहला क्वेश्चन निकालने से पहले हमको कर्ण का पता करना पड़ेगा। जब तक कर्ण पता नहीं करेंगे तब तक साइन ए या कॉस ए का मान हम बता नहीं पाएंगे। तो कर्ण पता करेंगे, तो कर्ण कैसे पता करेंगे, सबसे पहले लिखिए यहाँ पे कि दिया है, क्या दिया है भाई क्वेश्चन में, दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर क्या है जी 90 डिग्री है, यानी कोण बी क्या है समकोण है। इसके बाद दिया है कि ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया है कितना जी 7 सेंटीमीटर, और ए सी हमको पता करना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। कल बताए थे पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय, जो लोग भी वीडियो नहीं देखे होंगे जाके पहला वीडियो देख लीजिएगा, ये आपका सेकंड वीडियो है त्रिकोणमिति का, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण क्या है जी देखिए, तो ए सी है, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, तो मान लीजिए ए बी है, प्लस बी सी क्या है आधार है। चलिए ए सी हमको तो निकालना ही है, तो लिखिए ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना दिया है 24 दिया है, यानी 24 का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी सी कितना दिया है 7 दिया है, तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ए सी का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 576, कितना होगा 576। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 625। अब एक बात याद रखिएगा, जब इधर से रूट हटाएंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे ना, ए सी बराबर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के उस साइड क्या होगा रूट चढ़ जाएगा, बराबर के उस साइड रूट चढ़ जाएगा। जब बराबर के इधर से हम स्क्वायर हटाते हैं यहाँ से, तो इधर अभी क्या हो जाएगा उसके ऊपर रूट आ जाएगा, तो रूट आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का ए सी का मान निकल जाएगा ना, ए सी का मान क्या निकल जाएगा 25। 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 होता है। तो हमारा ए सी निकल के क्या आ गया जी, तो 25 आ गया। जब ए सी पता चल गया तो हम यहाँ पे आसानी से अपने ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखिए। पहला क्वेश्चन बोला है क्या, साइन ए कोमा कॉस ए। चलिए साइन ए की बात कर रहा है, जब कोण ए की बात करेगा, ये कोण बोला है ना, जब ये कोण बोलेगा तो हमारा आधार ये हो जाएगा ना, और लंब ये हो जाएगा, कल समझाए थे, आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। ठीक है, कैसे इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे जब जिस कोण के बारे में बात किया जाएगा ना, अगर यहाँ पे बोला जाएगा साइन ए, तो उसके लिए कोण ए बोला है ये, तो जो इससे सटा होगा ना, इसके साथ जो सटा होगा ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ये वाला भुजा हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और उसके बाद जो बचा है वो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। कर्ण तो हमारा ये हमेशा रहता है। चलिए तो हमको पता चल गया। तो चलिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या है जी देखिए, तो यहाँ पे तो लंब 7 है, तो हम लिख देते हैं 7। कर्ण क्या है, कर्ण कितना है 25 है, कोमा कॉस ए मतलब फिर इसी कोण के बारे में बात किया जा रहा है, तो आधार हमारा यही हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है क्या, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो हमारा आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे 24, आधार क्या हो जाएगा जी 24, और कर्ण क्या है 25। ये हो गया पहला का आंसर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि साइन सी कोमा कॉस सी, साइन सी कोमा कॉस सी। चलिए
अब इस वाले कोण के बारे में बात किया जाएगा। तो हम क्या बताए थे, ये वाले कोण के बारे में बताए थे। तो जब इस कोण के बारे में बात किया जाएगा तो जो इससे सटा रहेगा वो हमारा आधार हो जाएगा, और जब इस कोण के बारे में बात करेंगे तो इससे जो सटा है वो आधार हो जाएगा। इसका मतलब अब की बार ये लंब चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा, और कर्ण तो यही रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, सबको पता है। चलिए लंब क्या हो जाएगा इसके लिए, तो लंब हो जाएगा 24, और कर्ण क्या हो जाएगा 25, 24 बटा 25, कोमा आधार क्या हो जाएगा इसके लिए, तो 7, और कर्ण क्या हो जाएगा 25। ये हो गया पहला आंसर। इसको नोट कीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगला दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आप। 1 नंबर क्वेश्चन अभी देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आकृति 8.13 में, तो आपका आकृति 8.13 यही है, 8.13 आकृति आपका यही है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है जो कि आकृति 8.13 में देखिए, तो आपका आकृति 8.13 यही है, जिसमें बोला है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें हमारा ये दिया है पी क्यू बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर पहले निकालेंगे, क्यू आर नहीं दिया है। चलिए बनाते हैं इसको। क्या है, तो हम पहले देखेंगे इसको, इसमें निकालना है क्यू आर निकालना है, नहीं पहले लिखिए कि पी क्यू बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और पी आर बराबर कितना दिया है, पी आर बराबर दिया है आपका 13 सेंटीमीटर, तो क्यू आर बराबर क्या होगा, यही निकालना है पहला बात को। तो पहले तो हम इसको निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी है tan p और cot r निकालना है। जब तक हमारा लंब आधार कर्ण नहीं पता चल जाएगा तब तक हम कैसे उसको निकालेंगे। तो चलिए हम पता करते हैं कि क्यू आर क्या है। चलिए इसमें लगाइए कौन सा परिमेय, तो पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि पी आर का स्क्वायर जो होता है हमारा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, और लंब आधार इसमें चेंज हो सकता है, हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पे लिखिए जो जो दिया है लिखिए, पी आर कितना दिया है जी 13, तो 13 लिखिए, 13 का स्क्वायर कीजिए। पी क्यू कितना दिया है 12 दिया, 12 का स्क्वायर कीजिए, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर कुछ नहीं दिया इसलिए क्यू आर को क्यू आर ही लिख दिए हैं। अब चलिए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। चलिए इसको सजा के लिखते हैं, पहले इधर क्यू आर को ला दे रहे हैं, क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 इस साइड है, इसको उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा ना, इधर प्लस में है तो इधर आएगा बराबर के इधर, तो माइनस में हो जाएगा। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, रूट बोल रहे हैं अभी, रूट कैसे चला रहे हैं, 169 में से 24 जाएगा तो कितना 25। अब लिखिए क्यू आर बराबर, अब लिखिए रूट अंदर 25, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर हटा है तो इधर रूट चला है, रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है जी 5 होता है, यानी क्यू आर बराबर कितना निकल के आ गया जी 5 सेंटीमीटर। अब क्यू आर भी हमको पता चल ही गया है कि क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्या निकालना है हमको कि tan p माइनस cot r। तो चलिए tan p देखते हैं क्या होगा। तो tan का मतलब तो सबको पता है कि लंब बटा आधार, अब डायरेक्ट अब पूरा लिखेंगे नहीं, फॉर्मूला लिखते जा रहे थे, अब इस बार से नहीं लिखेंगे क्योंकि आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, आप लोग देख के याद कीजिएगा। tan p का फॉर्मूला होता है कि लंब बटा आधार, तो यहाँ से चेक कीजिए कि tan p बोला है, तो p बोला है तो आपका आधार ये हो जाएगा ना, और लंब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ये तो हमेशा कर्म होता ही है। तो चलिए tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, तो लंब क्या है 5, आधार क्या है 12, तो लिखिए 5 बटा 12, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिए। cot r बोला है, r बोलेंगे तो ये इस बार ये हो गया,
तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपकी बार, ये आधार हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपकी बार, लंब हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो इसका होता है आधार बटा लंब। तो आधार यहाँ पे क्या है 5 और लंब क्या है जी 12। अब बताइए 5/12 में से 5/12 जाएगा, ये प्लस माइनस जब भी सेम सेम दिखे काट दीजिए, क्या आएगा जी 0। तो आपका आंसर क्या आया 0। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया, अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि साइन ए बराबर कितना दिया है जी 3/4 दिया है, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो साइन ए का फॉर्मूला पहले लिखिए इसको। साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है जी, लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, कर्ण क्या हो जाएगा 4। तो आधार पता करना पड़ेगा ना, तब तो जाके कॉस ए tan a का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम आधार निकालते हैं। तो आधार निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस। कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। तो कर्ण क्या है देखिए, तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर। लंब क्या है यहाँ पे देखिए, तो लंब 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार, ये तो हमको निकालना ही है, यानी आधार का स्क्वायर निकालना है हमको। चलिए लिखते हैं 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे प्लस आधार का स्क्वायर। क्या करेंगे, इसको एक साइड ला रहे हैं, यानी इसको पहले सजा के लिखते रहे, पहले लिखते रहे आधार का स्क्वायर बराबर 16 पहले से था, 9 इधर से उधर जाएगा तो किस में होगा, प्लस था तो माइनस में हो जाएगा। तो आधार का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7। तो आधार आपका निकल के क्या आ जाएगा जी, रूट अंदर 7, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा। तो आधार आपका निकल के आ गया क्या, रूट 7। लंब आपको पता है, कर्ण आपको पता है, तो आप आसानी से कॉस ए और टेन ए का मान निकाल सकते हैं। तो कॉस ए बराबर देखिए क्या होगा, कॉस ए बराबर होगा आधार बटा कर्ण। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार आपका कितना आया है, रूट अंदर 7, और कर्ण कितना आया है आपका, देखिए तो कर्ण कितना दिया है 4। फिर देखिए, फिर अगला क्या बोला है उसी में कि tan a बराबर बताइए, तो tan a का क्या होता है, तो लंब बटा आधार। तो बताइए कि लंब क्या है, इसमें 3 है, और आधार क्या है, आधार आपका निकला है अभी रूट अंदर 7। ये आपका आंसर है, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मन करे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि 15 कॉट ए बराबर कितना दिया है जी 8 दिया है। तो निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन में दिया है कि 15 कॉट ए बराबर कितना दिया है जी 8 दिया है। तो कॉट ए बराबर क्या निकल के आएगा भाई, कॉट ए बराबर निकल के आएगा 8/15। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 15 है इससे गुना में है, तो ये 15 इधर आएगा तो बराबर के इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अगर जोड़ में रहता है तो बराबर के इधर आएगा तो घटाव में होता है, घटाव में रहेगा तो जोड़ में हो जाएगा, गुना में होगा इधर आएगा तो बराबर के इधर भाग में, और भाग में होगा तो बराबर के इधर आएगा तो गुना में, और स्क्वायर होगा तो बराबर के इधर आएगा तो रूट में। ठीक है, चलिए यहाँ से कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, यानी आधार हमारा कितना हो गया 8 हो गया, और लंब हमारा कितना हो गया 15 हो गया। चलिए तो यहाँ से हम पहले कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण किससे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण दिया है क्या? नहीं दिया है। चलिए तो कर्ण को ऐसे ही छोड़ दीजिए, कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना दिया है? 15 दिया है, लिख दीजिए 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है? 8 दिया है, 8 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर कितना? 64। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा जी? जोड़ेंगे तो 289। तो कर्ण बराबर क्या निकल के आएगा हमारा? कर्ण बराबर निकल के आएगा 289 के ऊपर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो 289 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि 17 का वर्गमूल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कर्ण भी निकल गया। अब आसानी से हम साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए लिखिए, साइन ए का मान पहले लिखते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है जी? लंब बटा कर्ण। तो साइन ए में लंब बटा कर्ण, लंब देखिए तो कितना दिया था? 15 दिया था। कर्ण कितना आया है निकाले हैं अभी? 17। इसके बाद क्या निकालना है? सेक ए निकालना है। याद कीजिए कि सेक ए का क्या लिखा है? सेक ए, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो जब कॉस ए का आधार बटा कर्ण होता है तो सेक ए का क्या होगा? उसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। चलिए, कर्ण क्या निकल के आया है? 17 और आधार क्या आया है हमारा? देखिए तो यहाँ पे 8। ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? ये बोला है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। मतलब जितना भी त्रिकोणमिति का अनुपात होता है सबको लिखना है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सबको लिखना है। चलिए लिखते हैं। सेक थीटा बराबर क्या दिया है जी? 13/12 दिया है। यानी सेक थीटा का मतलब क्या होता है कि कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। यानी कर्ण हमारा 13 दिया है, आधार हमारा कितना दिया? 12 दिया है। तो यहाँ से लंब पहले निकालेंगे। तो लंब निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो पाइथागोरस। कौन सा लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है जी। चलिए, कर्ण क्या है यहाँ पे? तो 13 है, 13 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? नहीं पता है, प्लस आधार क्या है? 12 का स्क्वायर। आधार 12 है, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 हो गया। लंब का स्क्वायर लिखिए प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा ना। चलिए अब एक साथ रखते हैं इसको। पहले लंब का स्क्वायर इधर लिख देते हैं बराबर 169 है पहले से, 144 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा ना। तो लंब का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा जी? 25 हो जाएगा, घटेगा तो लंब बराबर क्या निकल के आएगा? लंब बराबर केवल निकालना होगा। तो लंब बराबर क्या आएगा? स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी लंब हमारा निकल के आ गया क्या? 5। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करना है। चलिए तो लिखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है क्या? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या निकला है? 5। कर्ण क्या दिया है जी? 13। लिखेंगे 5 बटा 13। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, सॉरी। तो कर्ण बटा लंब इसी को उल्टा कीजिए, 13/5 कर दीजिए। फिर लिखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना दिया है जी? 12। कर्ण कितना आया है देखिए तो 13, तो 12/13। सेक थीटा का, सेक थीटा तो हमसे पूछा ही था, दिया ही था, क्या दिया था? 13/12, लिख देते हैं उसको भी। इसके बाद टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब क्या है जी? 5 है, आधार क्या है? 12 है, 5/12। फिर लिखिए कॉट थीटा। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब, यानी 12/5। ये आपका हो गया आंसर। नोट कीजिए यहाँ तक या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि यदि कोण ए और कोण बी क्या है, निम्न कोण है। निम्न कोण किसको कहते हैं? तो निम्न कोण उसको कहते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है। तो बोला है कि ए और बी जो है क्या है, निम्न कोण है, जहाँ cos ए बराबर क्या दिया है, cos बी। तो हमको बताना है कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर होगा। चलिए लिखते हैं, दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है जी, दिया है कि कोण ए और कोण बी बराबर क्या है, न्यून कोण। क्या है जी, न्यून कोण। ठीक है, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो cos ए बराबर cos बी, जहाँ क्या दिया है देखो, जहाँ cos ए बराबर cos बी ये दिया है। चलो न्यून कोण वाला एक बनाते हैं। तो एक पहले बना लो त्रिभुज, ठीक है, और इसमें ये तो 90 डिग्री होता है, लेकिन बोला है कोण ए और बी न्यून कोण है। तो हम बी इसको मान लेते हैं, ए इसको मान लेते हैं, सी इसको मान लेते हैं, यानी अब ये और ये क्या हो गया, न्यून कोण हो गया, और ये हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए cos ए बोला है, तो जब cos ए बोलेगा ये, तो cos ए का फॉर्मूला क्या होता है जी, आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो cos ए आधार बट्टा कर्ण होता है, तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, ए बोला है तो सटा है जो ये हमारा आधार हो जाएगा। क्या बताए थे, जो कोण बोलेगा अगर जिससे वो सटा है वो हमारा आधार हो जाएगा, उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये जो सटा है ए सी, ये हमारा आधार हो जाएगा। तो आधार क्या हो जाएगा जी, ए सी। और कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, तो कर्ण हमेशा यही रहता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो कर्ण हमेशा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बराबर। फिर cos बी, cos का फॉर्मूला यही होगा, फिर आधार बटा कर्ण, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो आधार इस बार क्या हो जाएगा, cos बी जब बोलेगा ये वाला कोण, तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और कर्ण क्या होगा, तो कर्ण हो जाएगा फिर AB। क्या हो जाएगा, AB। AB से AB को काट सकते हैं, बराबर के इस साइड और उस साइड रहेगा, तो नीचे से नीचे काट देंगे। अगर हम ऐसे गुना भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फिर बात वही हो जाएगा, ऊपर जाके कट जाएगा। तो हम इसका एक काम किया है कि नीचे ही काट दिए हैं, नीचे काट दिए हैं, तो हमारा क्या बचेगा, AC बराबर BC। जब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दो भुजा बराबर होता है किसी त्रिभुज में, तो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसका दो कोण बराबर हो जाएगा ना, कोण A बराबर कोण B, यही तो सिद्ध करना था। नोट कीजिए।